आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इस कहानी के हर एक मोड़ पर डर का एहसास होने वाला है। इसलिए कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा। डर और खौफ का एहसास होने वाला है। अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है तो कहानी को बिल्कुल अकेले न सुने। दोस्तों, आज की हमारी कहानी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली माधुरी की है। तो चलिए अब यह कहानी मेरे जुबानी सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। माधुरी 16 साल की थी। वह बहुत ही शरारती और नटखट थी, पर दिल की बहुत अच्छी भी थी। वह 12वीं में पढ़ाई करती थी। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। उसके बड़े भाई ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। उसने कभी माधुरी को माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी और अभी तक वह कुंवारा भी था। उसके भाई का नाम राजेश था। वह एक बड़ा पुलिस अफसर था, बहुत ही समझदार और ताकतवर। उसे बड़े बड़े गुंडे मवाली उसका नाम सुनते ही भाग खड़े होते थे। वह कभी माधुरी को अकेला कहीं नहीं जाने देता था, यहाँ तक कि स्कूल ट्रिप में भी नहीं। वह उसे हमेशा अपने पास ही रखना चाहता था। एक दिन स्कूल वालों ने बताया कि इस बार 12वीं कक्षा के बच्चों को 7 दिन बाद कोई गांव ले जाया जाएगा। वह गांव पहाड़ियों और घने जंगलों में बसा हुआ एक छोटा गांव था। उन्होंने कहा कि वहां बच्चे खेती देखेंगे और गांव कैसा होता है इसकी जानकारी भी मिलेगी, साथ में घूम भी लेंगे। वे 5 दिन वहां रुकने वाले थे। माधुरी को भी जाना था। उसने अपनी अच्छी दोस्त सीमा से कहा, यार भाई मुझे नहीं जाने देंगे। तो सीमा ने कहा, यार हाँ, तेरा भाई तुझे कहीं आने जाने नहीं देता, पर एक आइडिया है मेरे पास। माधुरी बोली, क्या? सीमा बोली, 3 दिन बाद तेरा जन्मदिन है तो तू अपने भाई से ट्रिप पर जाने का गिफ्ट मांग लेना। माधुरी बोली, हाँ वही सही रहेगा। फिर माधुरी का जन्मदिन आया। राजेश ने शानदार पार्टी देकर सभी उसके दोस्तों को बुलाया था। फिर रात को जब पार्टी खत्म हुई तब माधुरी राजेश के पास आई और बोली, भाई मुझे एक और गिफ्ट चाहिए। राजेश बोला, बेटा तुझे और क्या चाहिए? जो चाहिए मांग ले। भाई वह मुझे ट्रिप पर जाना है। नहीं माधुरी, मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं भेजना चाहता, पर भाई सब जाएंगे, प्लीज इस साल तो जाने दीजिए। आज मेरा जन्मदिन है, आज तो मान जाइए। राजेश ने सोचा और फिर बोला, ठीक है जाओ, पर तुम हर रोज मुझे 4 बार फोन किया करोगी और अच्छे से खाना पीना करोगी। हाँ ठीक है भैया, शुक्रिया। ट्रिप का दिन आ गया था। राजेश ने माधुरी को बस में बैठाया और बोला, बेटा अपना अच्छे से ध्यान रखना, कोई भी तकलीफ हो तुरंत मुझे फोन करना, ठीक है? माधुरी बोली, हाँ भाई पक्का। फिर बस जल्दी उस गांव की ओर। रात हो चुकी थी, बस गांव पहुंचने वाली थी। माधुरी और सीमा साथ बैठे थे और माधुरी खिड़की के पास अपना सिर बाहर निकालकर ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। अचानक उसने देखा कि एक पेड़ पर कोई उल्टा लटका हुआ था और चमकती आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। बस थोड़ी आगे बढ़ गई, पर माधुरी थोड़ी सहम गई थी। उसने सीमा को बताया, पर सीमा बोली, तुझे कोई भ्रम हुआ होगा। माधुरी ने भी सोचा शायद यही हुआ होगा। बस गांव में बने बड़े कॉटेज पहुंची और सब उतरकर खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले गए। कमरे काफी छोटे थे, तो सिर्फ 2 लोग ही एक कमरे में सो सकते थे। तो माधुरी और सीमा को सबसे ऊपर की मंजिल पर आखिरी वाला कमरा मिला था। वे बहुत थक गए थे, जैसे सोए। सुबह ही नींद खुली। उस दिन उन्होंने गांव देखा, गांव के सभी लोगों से मिले, खेती देखी और दूसरे दिन वे पहाड़ों पर जाने वाले थे घूमने। रात को सबने खाना खाया और सोने चले गए। माधुरी और सीमा भी अपने कमरे में आकर सो गए। रात के करीब 2 बजे थे, तभी माधुरी को लगा कोई उसे खींच रहा है। वह हड़बड़ाकर उठ गई। उसने देखा सीमा वहां नहीं थी। माधुरी थोड़ी घबरा गई। फिर जोर से कमरे की खिड़की खुली। उसे लगा शायद सीमा टॉयलेट गई हो और खिड़की हवा से खुल गई हो। वह उठी और जैसे ही खिड़की बंद करने गई, उसने देखा कि सीमा कॉटेज के नीचे थी और वह जंगल की ओर जा रही थी। माधुरी बोली, अरे
ये सीमा कहाँ जा रही है इतनी रात को? वह जल्दी से कॉटेज के नीचे गई। उसने देखा सीमा जंगल के बहुत अंदर जा रही थी। माधुरी पीछे चल दी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सीमा कहाँ जा रही है इस घने जंगल में। उसने सोचा वापस जाकर किसी को मदद के लिए बुलाऊं, पर तब तक सीमा कहीं निकल ना जाए। उसके पीछे ही माधुरी चल दी। उसने कई बार उसे आवाज लगाई, सीमा रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? पर सीमा ने एक नहीं सुनी। एक तो जंगल का खराब रास्ता था, वह भाग भी नहीं सकती थी। सीमा उसके काफी आगे थी। इतनी अंधेरी रात में दोनों जंगल में जा रहे थे। वे दोनों बहुत अंदर तक घने जंगल में आ गए थे। माधुरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सीमा यह क्या कर रही है। अभी सीमा रुक गई थी और माधुरी धीरे धीरे उसके पास आने लगी। उसने देखा सीमा एक घर के सामने खड़ी थी। वह बहुत बड़ा घर था। उसके बाहर एक बड़ा कुआं भी था, पर पूरा अजीब सा घर था। पूरे घर पर पेड़ों के पत्ते लगे हुए थे और पूरा काले रंग से पुता हुआ था। माधुरी ने सोचा, इतने घने जंगल में कोई कैसे घर बना सकता है? उसने सीमा को आवाज दी, सीमा सुनो। फिर वह उसके ठीक पीछे खड़ी हो गई और बोली, अरे बहरों की नानी मां, कब से आवाज लगा रही हूं, सुनती क्यों नहीं हो? यहां क्यों आई हो इन घने जंगल में? सीमा जोर जोर से हंसने लगी। मैं यहां आई नहीं, तुझे जो यहां लाना था। माधुरी बोली, मैं कुछ समझी नहीं। फिर सीमा का रूप अचानक बदलने लगा। उसकी लंबाई बढ़ने लगी। उसके बाल अचानक सफेद होने लगे। उसके नाखून उसके घुटने तक आ रहे थे। फिर वह पीछे माधुरी की तरफ मुड़ी। उसे देखते ही माधुरी के होश उड़ गए। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चमक रही थीं। उसका चेहरा मानो किसी बुढ़िया जैसा था। उस पर कई जगह से चमड़ी जैसा कुछ पानी निकल रहा था। वह पूरी भयानक चुड़ैल थी। उसने माधुरी को देखा और बोली, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। तभी उस घर में से कई सारी आत्माएं, जिनकी सिर्फ परछाइयां दिख रही थीं, जोर जोर से रो रही थीं, चिल्ला रही थीं। उस चुड़ैल ने माधुरी को पकड़कर घर के अंदर खींच लिया। फिर सब शांत हो गया। इस तरफ राजेश आधी रात में जाग गया। उसको सपना आया कि माधुरी उसे बुला रही है। उसने उस वक्त अपने गड्ढी में टाइम देखा तो 4 बज रहे थे। उसने सोचा, शायद कोई बुरा सपना था। अभी कॉल करूंगा तो वह डर जाएगी। सुबह उसका हाल पूछ लूंगा। इस तरफ सच में सीमा टॉयलेट गई थी। वह सब तरफ माधुरी को देख रही थी। पता नहीं वह कहां चली गई थी। उसने उनके टीचर्स को जगाया और सब माधुरी को खोजने में लग गए। फिर सुबह 7 बजे राजेश का कॉल आया। क्या आप राजेश जी बोल रहे हैं? राजेश ने कहा, जी हाँ, मैं माधुरी का शिक्षक अंकित बोल रहा हूं। दरअसल माधुरी, राजेश ने पूछा, क्या हुआ मेरी बहन माधुरी को? जी, वह रात को कहीं चली गई है और अब तक हमें नहीं मिली। राजेश को जैसे ही पता चला कि माधुरी खो गई है, वह तुरंत ही उस गांव जाने के लिए निकल गया। जैसे ही वहां पहुंचा, उसने पहले सारे स्कूल के शिक्षकों को बहुत सुनाया। गुस्से में फिर सब माधुरी को खोजने में लग गए, पर उसका कोई पता नहीं लग रहा था। गांव के पुलिस वालों के साथ वह उसे रात दिन ढूंढ रहा था। गांव वालों ने भी उसकी खोजने में मदद की, पर नतीजा बेकार रहा। थक हार कर उसने अपने दोस्त नंदन और रमेश, जो दोनों ही उसके अच्छे दोस्त थे, उन दोनों को भी बुला लिया। वे दोनों भी गांव आ पहुंचे। नंदन बोला, राजेश तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। हम सब माधुरी को हर जगह ढूंढेंगे। रमेश ने भी कहा, मैंने भी एक खोजी दस्ता बुलवा लिया है, वे हमारी मदद करेंगे। राजेश रोते हुए बोला, उसके सिवा मेरा है ही कौन? क्यों मैंने उसे यहां भेजा? पता नहीं कहां होगी। नंदन बोला, उसे किसी ने किडनैप किया हो शायद। रमेश बोला, हां हो सकता है, पर किडनैप किया होता तो अब तक कॉल आ चुका होता। नंदन बोला, हां ठीक कहा। राजेश के कंधे पर हाथ रखकर नंदन ने कहा, जब तक हमारी बहन का पता नहीं कर लेते तब तक हम यहां से वापस नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने सारे स्कूली बच्चों को बस से वापस घर भेज दिया और वहीं कॉटेज में रुक गए जांच करने। खोजी टीम भी आ चुकी थी। गांव के सरपंच रामबाबू जी भी राजेश को दिलासा दे रहे थे कि सारे गांव वाले उनके साथ हैं। तभी उस गांव के स्कूल की शिक्षिका नंदिता वहां आ पहुंची। वह शहर में ही पढ़ी लिखी थी और उसकी नौकरी इस गांव में लगी थी।
वह कुंवारी थी और बहुत खूबसूरत भी। उसने राजेश को देखा और बोली, आप माधुरी के भाई हैं ना? राजेश ने उसकी ओर देखा और बोला, हाँ। नंदिता बोली, माधुरी हमारा स्कूल घूमने आई थी, बड़ी ही प्यारी बच्ची थी और कितनी बार तो सिर्फ आपका ही नाम उसने लिया था। आपसे बहुत प्यार करती है, पता नहीं वो मासूम बच्ची कहां होगी। यह सब सुनकर राजेश और भी दुखी हो गया। नंदिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप फिक्र न करें, हम आपके साथ हैं। फिर लगातार कई दिनों तक माधुरी की खोज की गई, पर वह नहीं मिली। एक दिन राजेश हताश होकर अकेला गांव के बाहर एक बड़े पत्थर पर बैठा था। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो लगातार राजेश को घूर रहा था। राजेश ने उसे इशारे से बुलाया और बोला, आप मुझे कब से देख रहे हैं, कुछ काम है क्या? उसने कहा, आपकी बहन खो गई है ना? राजेश ने कहा, हाँ, क्या आपको कुछ पता है? उसने कहा, कई साल से बहुत सी लड़कियां यहां खोई हैं। राजेश बोला, क्या? पर यहां की पुलिस ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। कैसे बताएंगे साहब, आप भी बड़े पुलिस अफसर हैं, इसलिए आपकी बहन को ढूंढने के लिए सारे लोग लगे पड़े हैं। पर बाकी लड़कियों की ऐसी किस्मत थोड़ी होती है, एक दो दिन ढूंढते हैं फिर बंद कर देते हैं। और यह बातें गांव वाले किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि यहां कई लोग घूमने आते हैं, इसी से गांव वालों का गुजारा चलता है। पर साहब, सच्चाई कुछ और है। मुझे लगता है बाकी गांव वालों की तरह आप भी मेरा विश्वास नहीं करेंगे। राजेश बोला, तुम बताओ तो सही। पर साहब, मैंने आपको यह बात बताई, यह किसी को मत बोलना, वरना मुझे गांव से निकाल देंगे। राजेश बोला, फिक्र मत करो, मैं किसी गांव वाले को नहीं बताऊंगा। साहब, आपकी बहन को वह शैतान चुड़ैल ले गई होगी। राजेश बोला, क्या चुड़ैल? क्या बकवास है? नहीं साहब, कोई बकवास नहीं है। मैंने भी कई साल पहले अपनी बेटी खोई थी, झूठ नहीं बोलूंगा। सारे गांव को भी मेरी बातें झूठी लगती हैं, इसलिए वह मुझसे ज्यादा बात नहीं करते। राजेश बोला, मुझे भी तुम पर यकीन नहीं है, जाओ यहां से। वो बोला, साहब, मेरा यकीन कीजिए। पर राजेश गुस्से से वहां से चला गया। उस दिन के बाद भी माधुरी को बहुत खोजा गया, पर वह नहीं मिली। एक दिन राजेश, नंदन और रमेश बैठकर आगे क्या करना है सोच रहे थे। तभी नंदिता वहां आई। राजेश से बोली, मैं समझ सकती हूं तुम्हारी हालत, पर तुम हिम्मत मत हारना। नंदिता जा रही थी, पर राजेश किसी और सोच में डूबा था। तभी नंदन ने उसे हिलाया। क्या हुआ राजेश? राजेश चौंका। उसने कहा, इतने दिन से हम माधुरी को ढूंढ रहे हैं, अब तक हमें नहीं मिली। फिर उसने बताया कि गांव के बाहर मिले उस व्यक्ति ने उसे बताया था कि चुड़ैल ऐसा करती है। तभी नंदिता बोली, अच्छा वो? पर उनकी बातें गांव वाले सच नहीं समझते, उनको लगता है वह झूठ बोलता है। रमेश बोला, पर मैं भूत प्रेत या चुड़ैल पर यकीन करता हूं। नंदन बोला, सब बकवास बातें हैं। रमेश बोला, इतने दिन हो गए खाली बैठने से, अच्छा उसकी बातें सुन लें और वो भी ट्राई कर लें। राजेश ने सोचा, फिर बोला, ठीक है, चलो उसके पास। नंदन बोला, ठीक है, देखते हैं चुड़ैल होती है या नहीं। सभी उस व्यक्ति के घर पहुंचे। वह सबको देख चौंक गया। फिर राजेश ने कहा, हमें बताओ कौन चुड़ैल मेरी बहन को ले गई है। उसने कहा, साहब, मुझे उसने सिर्फ इतना बताया था कि यह सब चुड़ैल कर रही है जब मैं ऊपर पहाड़ी पर भेड़ें चराने गया था। नंदिता बोली, किसने? वो बोला, वो सामने पहाड़ी दिख रही है, वहीं ऊपर उसका घर है। मैंने उसको थोड़ा खाना दिया था तो उसने मुझे बताया था। बहुत बुजुर्ग आदमी है, अकेला ही वहां रहता है। मैंने उससे सब पूछा, पर उसने मुझे ज्यादा कुछ बताया ही नहीं। शायद आपको डर के कुछ बता दे। रमेश ने कहा, चलो चलते हैं। सभी ने हां बोला और वो व्यक्ति भी उनके साथ चल दिया। राजेश ने नंदिता को बोला, आप घर जाइए। तो उसने कहा, प्लीज मुझे भी आने दीजिए। राजेश बोला, ठीक है। तो सब पहाड़ी की ओर चल दिए। इस तरफ माधुरी को धीरे धीरे होश आया। वह वहां का नजारा देख और ज्यादा डर गई। पूरी काली, भयानक सी दिखने वाली कोठरी थी। भयानक मंजर था और अजीब से साए दीवारों पर उलटे लटके हुए उसे ही घूर रहे थे। अजीब अजीब चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, जैसे हजारों लड़कियों की आत्माएं वहां उस घर में कैद हों।
हंसने की आवाजें, दर्द भरी चीखें, पूरा भयानक दृश्य था। उस कमरे से अजीब सी बू आ रही थी। अंधेरे में चमकती उनकी भयानक आंखें और दीवारों पर खून की लकीरें देख माधुरी डरी हुई थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां आ गई थी। तभी एक भयानक सी चुड़ैल, जिसके लंबे बाल और लंबे नाखून थे और चेहरा जला हुआ था, दीवारों से धीरे धीरे रेंगते हुए नीचे उतरी और जोर से हंसने लगी। माधुरी को देखकर उसने कहा, आ गई ना तू भी यहां मरने? अब तू यहां से नहीं जा सकती। तू हमारी दुनिया में आ गई है, कोई तुझे बचाने नहीं आ सकता। वह बुजुर्ग चुड़ैल अमावस्या के दिन तुझे मारकर तेरा खून पिएगी। वह सबसे बड़ी शैतान चुड़ैल है और फिर तेरी आत्मा यहीं भटकेगी सालों साल। तू यहीं तड़पेगी, तुझे बहुत दर्द दिया जाएगा। ये सब सुनकर माधुरी बहुत डर गई और कांपने लगी। फिर सारे साए जोर जोर से चिल्लाने लगे। ये देख माधुरी फिर बेहोश हो गई। इधर राजेश और सभी लोग उस पहाड़ी पर चढ़ चुके थे। सामने एक टूटा फूटा लकड़ी का बना हुआ घर था। सब उसके अंदर चल दिए। दरवाजा खुला ही था तो रमेश ने आवाज लगाई, कोई है क्या? सामने से एक करीब 75 साल का बुजुर्ग बाहर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा झुर्रियों से भरा पड़ा था। उसने कहा, आप लोग कौन हो? जाओ यहां से। वो व्यक्ति बोला, पहचाना आपने मुझे? बुजुर्ग बोला, मुझे किसी को नहीं पहचानना, जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। नंदिता बोली, बाबा हमें कुछ पता लगाना है चुड़ैल के बारे में। बुजुर्ग बोले, जाओ यहां से, उस शैतान का नाम मत लो, जाओ। तभी राजेश गुस्से में आया, देखिए मेरी बहन खोई है, हम पुलिस वाले हैं, आपको भी शक के दायरे में लेकर अंदर कर सकते हैं। वो थोड़ा डर गया। वह बोला, नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सीधा साधा इंसान हूं और बुजुर्ग हूं, यहां अकेला रहता हूं। रमेश बोला, तो हमें सच्चाई बताओ फिर। उसने उनको अंदर बुलाया। सब बैठ गए। उसने कहा, जी वह चुड़ैल ही बच्चियों को ले जाती है। नंदन बोला, मुझे लगता है तुम बहक गए हो यहां अकेले रहकर। नंदिता बोली, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि यह किसी चुड़ैल का काम है? उसने सब पर नजर डाली और कहानी बताना शुरू किया। जी, मेरा नाम हरे राम है। जो चुड़ैल बन के यह सब कर रही है, दरअसल वह मेरी ही पत्नी है। उसका नाम दमयंती था। दमयंती उसके पति हरे राम और 13 साल की बच्ची के साथ रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे। हरे राम खेती करता था और गांव में ही उनका छोटा सा घर था। दमयंती रोज जलाने के लिए लकड़ियां लाने घने जंगल में जाती थी। वैसे तो उनका गुजारा अच्छा चल रहा था, 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाती थी। फिर गांव में बड़ा अकाल पड़ा। खेती के लिए पानी नहीं था। बहुत मुश्किल से उन्हें खाना मिल पाता था। बड़े ही दुख के दिन आ गए थे। बड़े बड़े जमींदार और साहूकार ने अपने गोदाम भर लिए थे। उनको छोड़ बाकी सबका बुरा हाल था। एक दिन दमयंती जब घर लौटी, उसके पास लकड़ियां नहीं थीं, बल्कि एक बड़ा सा मटका था, पैसों से भरा हुआ। यह देख हरे राम हैरान हो गया और उसने पूछा, यह कहां से मिला तुम्हें? उसने कहा, मुझे जंगल में गड़ा हुआ मिला। दूसरे दिन पता चला कि साहूकार के घर से पैसे चोरी हो गए हैं। ऐसे ही रोज दमयंती कुछ न कुछ कीमती चीजें लाती और रोज गांव में अंदर से बंद घरों में चोरी हो जाती। गांव वाले हैरान थे, पर दमयंती का परिवार धनवान हो गया था। हरे राम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कई बार दमयंती से पूछा, पर वह सिर्फ यही बोलती कि मुझे कुछ जगह मिली है, वहीं से मुझे मिलता है। हरे राम पूछता, चलो मुझे बताओ, तो वह कहती, तुम आए तो यह सब जो हमें मिला है गायब हो जाएगा। हरे राम बेचारा अपनी बच्ची के लिए ज्यादा ना पूछ पाता, पर एक दिन उसने सोचा, चल के देखा जाए यह करती क्या है और कहां से यह सब लाती है। अगले दिन जब दमयंती जंगल गई तो हरे राम भी उसका पीछा करने लगा। वह जंगल के बहुत अंदर जा रही थी। तभी जंगल में एक घर था, पुराना सा। बाहर कुआं भी था, जैसे कोई वहां रहता ना हो। उसमें जाकर दमयंती घुस गई तो हरे राम भी उसके पीछे पीछे घुस गया। उसने देखा कि अंदर दमयंती कुछ मंत्र बुदबुदा रही है और वह गोल चक्र में बैठी थी। बाल पूरे खुले हुए थे और बाजू में हार्ड पिंजर का सिर पड़ा हुआ था। वह बड़बड़ा रही थी। उसके हाथ में एक गुड़िया थी। उसने नाम लिया विक्रांत, जो गांव का एक जमींदार था। उसने कहा,
विक्रांत के कमरे में जाओ, वहां तिजोरी है, उसमें सोने के बड़े हार हैं, लेके आओ। थोड़ी देर बाद एक साया वहां आया। ये देख हरे राम पूरी तरह डर गया। उस साये के हाथ में बड़े बड़े सोने के आभूषण थे। उसने वह दमयंती के हाथ में दिया और दमयंती बोली, जाओ, तुम्हारा काम हो गया। हरे राम को समझ में आ चुका था कि दमयंती काला जादू करती है और आत्माओं को बुलाकर अपना काम करवाती है। वह वहां से चला गया और जब दमयंती घर आई तब उनका झगड़ा हुआ। तब दमयंती ने उसको बताया कि जंगल में एक बुढ़िया यह सब कर रही थी। उसने देखा था और उसे दमयंती ने यह सब सीख लिया। वह बुढ़िया अब मर गई है और उसने दमयंती को अपनी शक्तियां दे दी थीं, पर उसने कहा था इससे गलत काम मत करना। पर दमयंती ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी, इसलिए वह आत्माओं को बुलाकर अपना काम करवाती थी। जब वह यह सब बोल रही थी, अजीब सी हंसी उसके चेहरे पर थी, पर हरे राम को यह मंजूर नहीं था। वह बोला, चली जा यहां से, मुझसे और मेरी बच्ची से दूर हो जा, शैतान। उसकी बच्ची भी बोली, ये काम छोड़ दो मां। दमयंती ने दोनों को अजीब तरीके से घूरा और बोली, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, और वह वहां से चली गई। कुछ महीनों बाद अकाल भी चला गया। अब हरे राम खेती करता और अपनी बच्ची का ख्याल रखता। उसने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि दमयंती कहां होगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन जब शाम को हरे राम घर लौटा तो उसने देखा उसकी बच्ची वहां नहीं थी। उसने पूरा गांव छान मारा, पर वह नहीं मिली। तभी पता चला कि गांव के ठाकुर की छोटी बेटी भी खो गई थी। सारा गांव इकट्ठा हो गया था। हरे राम और ठाकुर की बेटियां लापता थीं। तब गांव के सरपंच जी ने कहा, चलो सारे लोग जंगल और पहाड़ी सब जगह उन्हें ढूंढते हैं। तभी गांव का एक आदमी वहां आया। उसने कहा कि उन दोनों को उसने घने जंगल में दमयंती के साथ देखा था। तभी हरे राम की तरफ सब देखने लगे। फिर हरे राम ने दमयंती की सारी करतूतें गांव वालों को बता दी। सारे गांव वाले बड़े गुस्से में थे और हरे राम भी। उसने कहा, वह उन्हें उसी घर में ले गई होगी। सारे लोग उसी तरफ चल दिए। जब वे घर के अंदर गए, सारे लोग सहम गए। उस शैतान औरत ने उन दोनों को उल्टा लटका दिया था और दोनों के शरीर चाकू से काट दिए थे। दोनों मर चुकी थीं। वह नीचे बैठ उनके खून से नहा रही थी। बड़ा ही भयानक मंजर था। हरे राम ने उसकी ओर देख बोला, शैतान चुड़ैल, अपनी बच्ची तक को तूने मार दिया। वह गुस्से से पीछे देखकर बोली, मुझे जवान होना है, इसीलिए इनको मार दिया। सारे लोग इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने दमयंती को उसी घर के खंबे से रस्सी से लटका दिया। फिर उसको आग लगा दी और पूरे घर को भी आग लगा दी। मरते वक्त दमयंती चिल्लाई, मैं वापस आऊंगी, सब गांव वालों को मार दूंगी। और यह बोलते हुए वह पूरी जल गई। फिर हरे राम ने पूरा परिवार खो दिया था। तो उसके बाद हरे राम भी गांव छोड़ पहाड़ी पर अकेला रहने चला गया, जहां कोई उसे देख ना सके। सबसे दूर, जहां सिर्फ वही हो और कोई नहीं। यह सब बोलकर हरे राम रो पड़ा। वह बोला, उस शैतान ने मेरी बच्ची को नहीं छोड़ा। अब वह वापस आ गई है सबसे बदला लेने। नंदिता बोली, आपको कैसे पता चला कि वह वापस आ गई है और वह मधुरी को ले गई होगी? मैंने उसको देखा था। एक रात जब मैं जंगल में लकड़ियां लाने गया था, सर्द हवाएं चल रही थीं और सूखी लकड़ियां घने जंगल में ही मिलती हैं। मेरी आग बुझ गई थी तो आधी रात में लकड़ियां लेने गया था। वह शैतान एक बच्ची को ले जा रही थी। अगर मैं बचाने जाता तो वह मुझे मार देती। फिर मैंने दूसरे दिन इसको बताया। मुझे लगा इसने बताया होगा गांव में, पर मैंने इसे यह नहीं बताया कि वही मेरी पत्नी है। वो व्यक्ति बोला, हां, पर मेरी बातें गांव वाले माने तब ना। मैं बोल बोल के थक गया। राजेश बोला, अभी वहां चलते हैं, चाहे कोई भी शक्ति हो। तभी हरे राम बोला, वह घर आपको नहीं मिलेगा। राजेश बोला, क्यों? वह घर शैतानी घर है। वह आधी रात के बाद ही दिखता है और जंगल में अपनी जगह बदलता रहता है। उसे ढूंढना है तो रात में ही खोजना पड़ेगा और किस जगह वह उपस्थित होगा यह किसी को नहीं पता। और आप वहां चले भी गए तो उसका सामना करना आपके बस की बात नहीं, हरे राम ने गंभीरता से कहा। इस तरफ उस कोठरी में अचानक से चिल्लाने की आवाजें बढ़ने लगीं। सारे साए डर के मारे यहां वहां चिल्लाकर भाग रहे थे। तभी कोई उस कोठरी में आया।
वह दमयंती शैतान चुड़ैल थी। उसे देख सारे साए एक जगह खड़े हो गए। वह धीरे धीरे माधुरी के पास आई, जो अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी। उसने भयानक नजर से उसकी ओर देखा और अपने बड़े नाखून से एक चिरा उसके चेहरे पर मारा। उसमें से खून निकला। उसने थोड़ा खून अपने नाखून में लेकर उसे चखा और बोली, स्वादिष्ट है, बस 2 दिन और, फिर अमावस्या को इस लड़की को मार के इसका खून पीकर मुझे सारी शक्तियां फिर मिल जाएंगी। बस इस आखिरी लड़की की बलि दे दूं, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर मैं उन सारे गांव वालों को अपने साए भेजकर खौफनाक तरीके से सबको मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। मुझे जलाया था ना, अब मैं उन्हें जलाऊंगी। राजेश ने पूछा, क्या मेरी बहन जिंदा होगी? उसने कहा, मुझे नहीं पता, उसने उसे मारा होगा या नहीं। राजेश बोला, मेरी बहन को कुछ हुआ होगा तो मैं उस चुड़ैल के। तभी नंदिता बोली, ऐसा मत कहो, शायद अब तक वह जिंदा हो। हरे राम बोला, हाँ वह हो सकती है। रमेश बोला, क्या आप हमारी मदद नहीं कर सकते? मैं आपकी मदद तो नहीं कर सकता, पर कोई और है जो आपकी मदद कर सकता है, और आपको पता भी लग जाएगा कि आपकी बहन जिंदा है या मर गई है। वह यह भी बता देंगे कि उस शैतान का घर अगली रात कहां होगा। राजेश बोला, कौन है वह? जी, कामेश्वर, जो नील पहाड़ी पर कहीं रहते हैं। वह बड़े साधु हैं, शायद वह आपकी मदद करे। यहां से थोड़ी ही दूरी पर वह बड़ी पहाड़ी है, अगर आप उन्हें खोज पाए तो पता लग सकता है। राजेश बोला, हम खोज निकालेंगे। और सभी ने हुंकार भरी। अगली सुबह राजेश, नंदन और रमेश उस नील पहाड़ी की ओर निकल गए। जब वे उस गांव पहुंचे तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि कामेश्वर जी के बारे में पता चले कि वह पहाड़ी के किस जगह रहते हैं, पर कुछ पता नहीं चला। इतनी बड़ी पहाड़ी पर खोजने जाएं तो महीनों लग जाएं, इतनी बड़ी थी। तभी वे लोग एक चाय की दुकान पर चाय पीने बैठ गए। रमेश बोला, क्या यार, हमें तो कुछ पता नहीं चला। राजेश ने कहा, हाँ, पता नहीं वह मिलेंगे भी या नहीं। तभी वहां एक गरीब बुजुर्ग आदमी उनके पास आया और राजेश से बोला, बाबूजी, कुछ खाने के लिए दे दो, भूखा हूं। राजेश को दया आई और उसने दुकान से कुछ भजिए और बिस्कुट के पैकेट खरीद कर दी, साथ में कुछ पैसे भी। उसने कहा, बाबा, बस हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करना। बुजुर्ग आदमी ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप इस भूखे को खाना खिला रहे हैं, आपकी सारी परेशानियां भगवान जरूर दूर करेंगे। तभी नंदन बोला, हां, कामेश्वर जी का पता मिल जाए बस। बुजुर्ग आदमी चौंका और बोला, क्या आप लोग कामेश्वर जी, जो बड़े साधु हैं, उन्हें खोज रहे हैं? राजेश बोला, क्या आपको पता है बाबा? उन्होंने कहा, हां, करीब 2 साल पहले मैं पहाड़ी पर गया था और रास्ता भटक गया था, तो मुझे वहां एक कुटिया दिखी। मैं उसमें चला गया। वहां एक आदमी तप कर रहा था। उसने मुझे देखा और पास बुलाकर कुछ फल खाने के लिए दिए और बाद में मुझे रास्ता भी बताया। मैंने पूछा था, आप यहां क्या करते हैं और कौन है? उन्होंने बोला, मैं एक साधु हूं, मेरा नाम कामेश्वर है और मैं यहां भगवान शिव का तप करता हूं। फिर उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया और नीचे भेज दिया। रमेश बोला, हमें जल्दी बताइए, वह पहाड़ी के किस जगह रहते हैं? बुजुर्ग आदमी ने कहा, जी, ज्यादा याद नहीं, पर जहां हनुमान जी का मंदिर आता है ठीक उसके ऊपर चलते जाइए, वहां कहीं झाड़ियों के पीछे वह कुटिया है। राजेश बोला, चलो अभी चलते हैं। सबने उनका शुक्रिया किया और चल दिए अपनी राह की ओर कामेश्वर जी को खोजने। जब वे हनुमान मंदिर के ऊपर पहुंच रहे थे, नंदन बोला, यार, कब से चल रहे हैं, यहां तो कोई आदमी तक दिखाई नहीं दे रहा, कहां होगी वह कुटिया? तभी रमेश बोला, देखो, सामने पानी का झरना बह रहा है, चलो, हमारा पानी तो खत्म हो गया है, वहां जाकर थोड़ा पी लेते हैं, फिर कुटिया खोजने में लग जाएंगे। राजेश बोला, हां ठीक है। नंदन और रमेश झरने का पानी पीने लगे। तब राजेश ऐसे ही आसपास घूम रहा था। उसे कुछ झाड़ियां दिखीं। उसने उनमें झांक कर देखा। उस पार छोटी सी कुटिया दिखाई दी। उसने जल्दी से नंदन और रमेश को बुलाया। तीनों को बड़ी खुशी हुई। वे जल्दी से उस कुटिया के अंदर चले गए। वहां कामेश्वर जी तप कर रहे थे। किसी के आने की उन्हें महसूस हुआ। उन्होंने आंखें खोली।
सामने तीनों को देखकर वह थोड़े हैरान हुए और फिर बोले, क्या आप लोग रास्ता भटक गए हैं? राजेश बोला, नहीं बाबा। उन्होंने पूछा, तो बच्चों तुम यहां क्यों आए हो? तब राजेश ने कहा, बाबा हमें आपसे महत्वपूर्ण बात करनी है और आपकी सहायता चाहते हैं। मेरी सहायता क्यों? तब राजेश ने पूरी सच्चाई उन्हें बताई और बोला, बाबा बस आप ही हमारा आखिरी रास्ता है। मेरी बहन माधुरी का पता लगाइए कृपया। कामेश्वर जी ने कहा, मैं समझ गया। मैं सालों से यहां भगवान शिव की आराधना करता हूं। वैसे इंसान को अपनी सहायता खुद करनी चाहिए, पर तुम्हारे सामने बड़ी शक्ति है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर आगे का काम तुम्हें ही करना होगा। राजेश बोला, आप जो भी बोलेंगे हम करेंगे। ठीक है, मुझे थोड़ा ध्यान करना है, अपनी शक्ति से उसका पता लगाता हूं। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। तीनों दोस्त उनकी तरफ नजरें गड़ाए बैठे थे। राजेश ने पूछा, बाबा हमें बताइए, क्या मेरी बहन जिंदा है? बाबा बोले, हां वह जिंदा है। तीनों बड़े खुश हुए यह सुनकर कि उनकी बहन अब तक जिंदा है। पर कामेश्वर जी ने कहा, उसे बचाना इतना आसान नहीं है। वह ऐसी दुनिया में है जहां से उसे लाना लगभग नामुमकिन है। राजेश ने कहा, क्या कोई उपाय नहीं है? बाबा बोले, एक है, पर किसी को अंदर जाकर उसे लाना होगा जिसमें बड़ा खतरा है। रमेश बोला, कैसा खतरा? बाबा बोले, अगर सही वक्त पर उसे नहीं लाया गया तो जो उसे बचाने जाएगा वह भी हमेशा के लिए वहीं रह जाएगा। राजेश बोला, मैं अपनी बहन को बचाने जाऊंगा। बाबा बोले, बेटा वह शैतान चुड़ैल का घर है और तुम्हारी बहन उसका आखिरी शिकार है। वह माधुरी को मारकर सारी आत्माओं की शक्ति पाकर बड़ा अनर्थ कर सकती है। इतने साल से यह सब वह कर रही है। उसे रोकना मुश्किल है, पर तुम्हें बड़ी समझदारी से यह काम करना है। वहां हजारों आत्माएं हैं जो उसके इशारे पर तुझ पर टूट पड़ेंगी। हर कदम पर मौत खड़ी होगी। सारी आत्माएं तुम्हें रोकेंगी। क्या तुम जाने को तैयार हो? राजेश बोला, अपनी बहन के लिए किसी भी शक्ति से मैं लड़ लूंगा। आप उपाय बताइए। बाबा बोले, तो सुनो, अगले दिन की रात अमावस्या की रात है। तभी वह तुम्हारी बहन को मारेगी, पर उसके पहले तुम्हें थोड़ा समय मिलेगा अपनी बहन को बचाने का। जब वह शैतान को बुलाने से पहले कुछ विधियां करेगी, तब तक तुम्हें वहां तक पहुंच जाना है। रमेश बोला, मतलब राजेश के पास कितना समय होगा? बाबा बोले, करीब 2 घंटे, पर उस घर की शैतानी दुनिया बहुत बड़ी है और हर कदम पर शैतानी आत्माएं मौजूद होंगी। नंदन बोला, क्या उसे अकेले ही जाना होगा? हम नहीं जा सकते। बाबा बोले, नहीं, मेरे पास यह पुराना शक्तिशाली त्रिशूल है, बस एक ही। जैसे राजेश उस घर के दरवाजे पर इसे मारेगा, तब उसका उस घर में प्रवेश हो जाएगा। और हां, साथ में तुम्हें यह गंगा जल ले जाना होगा। जैसे ही तुम किसी आत्मा पर इसे डालोगे, वह तुमसे थोड़ा दूर हो जाएगी। राजेश ने ध्यानपूर्वक सुना और त्रिशूल और गंगा जल लेने की तैयारी की। बाबा ने कहा, इस गंगा जल को हमेशा अपने पास रखना, यह तुम्हें बचाता रहेगा। जैसे ही तुम्हें तुम्हारी बहन मिल जाए, उसके बाद तुम्हें एक गोलाकार आकार की कांच से बनी हुई चीज जो चमकती रहती है, उसे ढूंढकर त्रिशूल से तोड़ देना है। फिर इसके बाद जल्दी से उस घर से बाहर निकलना। कुछ देर बाद वह चुड़ैल और बाकी सारी आत्माएं खत्म हो जाएंगी, पर इस समय वे तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगी। यह तुम पर निर्भर करेगा कि तुम कैसे उन्हें रोकोगे। तुम्हें अपनी हिम्मत बनाए रखनी होगी, तभी तुम अपनी बहन को बचा सकते हो। राजेश बोला, मैं अपनी बहन को बचाने के लिए सब कुछ करूंगा। बाबा बोले, ठीक है, यह त्रिशूल और गंगा जल ले जाओ और कल रात तुम्हारे गांव के ठीक पीछे पुराने गणेश जी के मंदिर के पीछे वाले जंगल के रास्ते आधी रात को आगे चलते जाना। वह घर वहीं प्रकट होगा। अब तुम सब जाओ, भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं। हर हर महादेव। तीनों ने बाबा को नमस्कार किया और पहाड़ी से नीचे उतरे। उसके बाद वे सीधे गांव गए। उन्होंने सारी बातें उस व्यक्ति और नंदिता को बता दी। वे सारे राजेश के साथ जाने वाले थे और बाहर उसका इंतजार करने वाले थे। शाम को राजेश कल के बारे में सोच रहा था। तभी नंदिता उसके पास आकर बैठ गई। वह बोली, किस सोच में डूबे हो राजेश? राजेश बोला,
अपनी बहन को बचाने के बारे में सोच रहा हूं। काम मुश्किल है पर मैं हार नहीं मानूंगा। वह मेरी जान है, उसके सिवा मेरा है ही कौन। नंदिता बोली, हम हैं ना, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा, तुम बस अपनी हिम्मत बनाए रखना। राजेश ने उसकी तरफ देखा और थोड़ा मुस्कुराकर बोला, हाँ सब कुछ ठीक होगा, शुक्रिया मुझे हिम्मत देने के लिए। नंदिता ने भी हल्की सी मुस्कान दी और फिर वे कल की राह देखने लगे। अमावस्या की रात का समय आ गया था। जैसे कि कामेश्वर जी ने बताया था, वे ठीक पुराने गणेश मंदिर के पीछे वाले जंगल में जा रहे थे। उनमें राजेश, नंदन, रमेश, नंदिता और वो व्यक्ति थे। वे सब कब से जंगल में रात को उस शैतानी घर की खोज में जा रहे थे कि तभी वो व्यक्ति सबको रोका और बोला, देखिए वहां सामने वह शैतानी घर खड़ा है। सबने उस ओर देखा। उनको खुशी हुई कि वह शैतानी घर मिल गया। सब शैतानी घर के पास पहुंचे। पूरा घर बाहर से ही इतना भयानक लगता था कि अंदर क्या हो सकता है, इसका अंदाजा पहले से ही लगाया जा सकता था। सबने राजेश को हौसला दिया और राजेश अकेला चल दिया उस घर की ओर। उस घर पर कोई दरवाजा नहीं था, तो राजेश ने हर जगह त्रिशूल से मारना शुरू किया। वह हर जगह त्रिशूल से वार कर रहा था कि तभी उसने वार किया और उसे बड़ा झटका लगा। वह उस शैतानी घर के अंदर आ गया। यह सब देखकर बाहर सबको अंदाजा लग गया कि राजेश का उस घर में प्रवेश हो गया है। नंदिता बोली, भगवान उसकी मदद करना। इस तरफ राजेश जैसे ही अंदर घुसा, उसने देखा पूरा घर मकड़ी की जाली से भरा पड़ा था और सारी दीवारों से खून बह रहा था। बाहर से भले छोटा लगता था पर अंदर से बहुत बड़ा था। उसे अजीब अजीब सी चिल्लाने और रोने की आवाजें आ रही थीं। ऊपर सीढ़ियां थीं तो वह उन पर चढ़कर ऊपर जाने लगा। तभी उसके दोनों पांव को किसी ने जोर से खींचा और सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। राजेश ने जैसे तैसे खुद को संभाला। उसने देखा और सहम गया। वहां सीढ़ियों पर 3 साए बैठे थे। वे तीनों चुड़ैल थीं, लंबे बाल, चेहरा काला और आंखें लाल जिनसे खून बह रहा था। उन्होंने राजेश की तरफ देखा और बोली, देखो आज शिकार आया है, इसका मांस खाएंगे। राजेश थोड़ा डरा पर उसने खुद को समझाया कि इनसे डर जाएगा तो माधुरी तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। उसने उन तीनों की ओर देखा और बोला, मेरा मांस खाना है ना शैतानों, तो आओ। तीनों गुस्से से उड़ती हुई उसके पास आने लगी। तभी राजेश ने शीशी निकालकर उनके ऊपर गंगा जल डाल दिया। तीनों पर जैसे आग गिरी हो वैसे चिल्लाने लगी, यहां वहां भागने लगी और फिर गायब हो गईं। यह तो बस शुरुआत थी राजेश के लिए। फिर उसने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। जैसे ही ऊपर पहुंचा, वहां बहुत सारे कमरे उसे दिखाई दिए। उसने हर कमरा चेक करना शुरू किया। हर कमरे में उसका 2-3 चुड़ैलों से सामना होता गया, पर गंगाजल ने उसे बचाए रखा था। उसने सारे कमरे ढूंढ लिए थे पर उसकी बहन का कुछ पता नहीं चला। तभी उसने देखा कि ऊपर की तरफ छोटी सी सीढ़ियां बनी हुई थीं। वह उनके ऊपर गया। वहां एक ही बड़ा कमरा था। उसका दरवाजा भी बहुत बड़ा था। राजेश ने फिर त्रिशूल से उस पर वार किया। वह दरवाजे के आर पार हो गया, पर यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। वहां 50 से भी ज्यादा भयानक आत्माएं मौजूद थीं। कोई वहां उल्टा लटका था तो कोई रो रहा था। जैसे ही उन्हें पता चला कि कोई कमरे में आया है, सब भयानक तरीके से राजेश की ओर देखने लगे। तभी राजेश ने गंगा जल निकाला, पर यह क्या, कुछ आत्माएं उस पर टूट पड़ी और गंगा जल और त्रिशूल दूर जाकर गिर गए। रमेश बेचारा क्या कर सकता था इन शैतानी शक्तियों के सामने। आत्माओं ने उसे जोर से फेंका और वह दूर जाकर गिरा, जिससे उसे काफी चोट आई। एक आत्मा बोली, मैं इसका खून पीऊंगी, तो दूसरी बोली, मैं इसका मांस खाऊंगी। फिर सारी आत्माएं अंदर ही अंदर झगड़ने लगी। एक कहती, मैं खून पीऊंगी, तो दूसरी बोलती, नहीं मैं पीऊंगी। सारी आत्माओं में जंग छिड़ चुकी थी कि कौन राजेश को मारेगा। वे भयानक तरीके से आपस में लड़ने लगी। राजेश यह सब देख रहा था। उसे काफी चोट लगी हुई थी। तभी उसने देखा कि गंगा जल और त्रिशूल उड़कर उसके पास आ गए थे। कोई आत्मा उन्हें लाई थी। वह आत्मा बिल्कुल सबसे अलग थी। वह कोई छोटी 12 या 15 साल की बच्ची की आत्मा थी। उसका साया साफ दिखाई दे रहा था और वह राजेश को देख
चिंता में लग रही थी। तभी राजेश ने त्रिशूल पर गंगा जल डाला और उठ खड़ा हुआ। उसने जोर से चिल्लाया, आओ मेरे पास, किसमें हिम्मत है मुझे मारने की। सारी आत्माएं लड़ना छोड़कर उसकी ओर देखने लगीं। तभी कुछ आत्माएं उसके पास आईं उसे मारने, पर राजेश ने जोर से त्रिशूल उनकी ओर घुमाया। देखते ही देखते वे आत्माएं जलने लगीं, चिल्लाने लगीं और उन्हें बड़ा दर्द हुआ त्रिशूल के लगने से। यह देखकर बाकी सारी आत्माएं डर के पीछे हो गईं। तभी उस अच्छी आत्मा ने राजेश को इशारा किया और कहा, कमरे के आखिर में एक लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ है, उसे जाकर खोलिए। राजेश तुरंत वहां गया और बॉक्स खोला। उसमें से कांच से बनी गोलाकार चमकती चीज उसे मिली। वह समझ गया कि बाबा ने क्या बोला था, पर उसे वह तोड़ता कैसे। अभी माधुरी का मिलना बाकी था। बाबा ने कहा था कि उसे तोड़ने के बाद सीधे माधुरी को लेकर निकल जाना है। थोड़ी देर बाद पूरा घर नष्ट हो जाएगा, पर अभी उसे माधुरी को ढूंढना था। सारी आत्माएं फिर से उसके पास आने लगीं। तभी उस लड़की की आत्मा ने दरवाजे की ओर इशारा किया। वह जल्दी से भागा और दरवाजे पर त्रिशूल मारकर बाहर आ गया। सारी आत्माएं अंदर ही कैद रह गईं, पर वह लड़की की आत्मा बाहर आ गई। राजेश ने उससे पूछा, तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों की? उसने कहा, मैं आराध्या हूं। तभी राजेश चौंका। उसने पूछा, क्या तुम हरे राम और दमयंती की बेटी हो? आराध्या ने कहा, हां, मैं वही हूं, पर आपको कैसे पता? राजेश ने सारी सच्चाई उसे बता दी। वह रोने लगी अपने पिता की हालत जानकर और बोली, वह मेरी शैतान मां, उसी की वजह से मैं अपने पिता से दूर हो गई। उसने ही मुझे मार दिया और यहां कैद कर लिया। वह मरकर भी वापस एक शक्तिशाली चुड़ैल बन गई और सबको भयानक आत्माएं बनाने लगी, पर मैंने उनकी बातें कभी नहीं मानी। यह मेरा नसीब ही है कि मैं अब तक उनके जैसी भयानक नहीं बनी। राजेश ने पूछा, पर क्यों? वह बोली, आज वह तुम्हारी बहन को मारकर मुझे और बाकी बची हुई अच्छी आत्माओं को भी ऐसी ही भयानक बना देगी और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। अपनी बहन को बचाइए भैया, और इस गोलाकार चीज को तोड़कर हमें मुक्ति दिलाइए। राजेश के आंसू निकल आए। उसे आराध्या पर दया आई। उसने कहा, काश मैं तुम्हें भी बचा सकता। आराध्या ने कहा, कोई बात नहीं भैया, मुझे मरे कई साल हो गए, आप मुझे मुक्ति दिलाएंगे, यही बड़ी बात होगी। राजेश ने पूछा, मेरी बहन कहाँ है? आराध्या ने कहा, भैया मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेकर चलती हूं। आराध्या आगे बढ़ी और राजेश उसके पीछे चल दिया। दोनों के रास्ते में भयानक चुड़ैल आत्माएं आईं, पर आराध्या के विश्वास और राजेश की हिम्मत के कारण सारी भयानक आत्माएं भाग खड़ी हुईं। वे दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे। तभी आराध्या ने इशारा किया और बोली, भैया उस नीचे वाले लकड़ी के हिस्से पर त्रिशूल से वार कीजिए। उसे मेरी मां ने काले जादू से बंद किया है, वहां उनके सिवा कोई और नहीं जा सकता। राजेश ने त्रिशूल से जैसे ही वार किया, नीचे जाने की सीढ़ियां खुल गईं। वे दोनों नीचे गए। वहां एक बड़ा दरवाजा था जिस पर शैतान का सिर बना हुआ था। राजेश ने फिर त्रिशूल से वार किया और दरवाजा खुल गया। वे जैसे ही अंदर गए, वे कांप उठे। सामने एक बड़ी शैतान की मूर्ति थी और उसके बड़े हाथों में माधुरी सोई हुई थी। वहां खून की बारिश हो रही थी और दमयंती ने बड़ी तलवार उठाई थी माधुरी को मारने के लिए। वह मंत्र बोल रही थी और जैसे ही उसने माधुरी को मारने की कोशिश की, राजेश ने त्रिशूल उस पर फेंक मारा। त्रिशूल उसकी पीठ पर जाकर लगा। वह चिल्लाई और दूर जाकर गिरी। राजेश जल्दी से माधुरी के पास गया, लेकिन दमयंती फिर उठ खड़ी हुई और हंसने लगी। इसे बचाने आया है मूर्ख, अब तू भी इसके साथ मरेगा। उसने अपने हाथ लंबे किए और राजेश को पकड़कर दूर दीवारों पर दे मारा। राजेश फिर आगे बढ़ा और दमयंती ने उसे बुरी तरह मारा। राजेश बेहोश हो गया और उसी वक्त राजेश के हाथ से त्रिशूल और गोला दोनों गिर पड़े। फिर दमयंती अपने भयानक रूप में आने लगी। वह लंबी हो रही थी, आंखों से आग का लावा बरस रहा था। लंबे नाखून और उसकी भयानक हंसी मानो शैतान की आत्मा उसे शक्ति दे रही हो। वह फिर से माधुरी की ओर बढ़ी। तभी आराध्या उसके बीच में आ गई। वह बोली, नहीं मां, ऐसा मत करो, छोड़ दो इस मासूम लड़की को, और कितनों की बलि दोगी? दमयंती हंसने लगी, तू मुझे रोकेगी? मैं तो तुम्हें मार डालूंगी। आराध्या ने कहा, नहीं,
भूल गई, मैंने ही तुझे मारा था और इसे मारने के बाद मैं तुझे भी मेरे जैसी बना दूंगी। आराध्या आगे बढ़ी उसे रोकने के लिए, पर दमयंती ने उसे अपने एक हाथ से जकड़ लिया और दूसरे हाथ से तलवार लेकर माधुरी को मारने जा रही थी। तभी राजेश को होश आया और उसने गंगा जल की शीशी दमयंती के लंबे हाथों पर फेंक दी। वह शीशी उसके हाथों पर टूटी और गंगा जल उसके हाथों पर गिर गया। वह दर्द से चिल्लाने लगी। तभी राजेश ने भागते हुए त्रिशूल उठाया, लेकिन दमयंती ने जैसे ही दूसरा हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, आराध्या ने उसे पकड़ लिया और राजेश ने जोर से उस गोले पर त्रिशूल दे मारा। जैसे ही वह चमकता गोला टूटा, चारों ओर रोशनी फैल गई। चीख की आवाजें आने लगीं और दमयंती भी तड़पने लगी। उसी वक्त सारी दीवारें टूटने लगीं। राजेश ने अपनी बहन को उठाया और वहां से भागा। आराध्या ने उसे दरवाजे की ओर ले जाने में मदद की। सारी भयानक आत्माएं उनके पीछे लग गईं, लेकिन राजेश बेतहाशा अपनी बहन को लेकर दौड़ रहा था। तभी आराध्या ने इशारा किया दीवार की ओर और बोली, मेरे पिताजी को बोलना, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं। राजेश ने त्रिशूल मारा और अपनी बहन माधुरी को लेकर बाहर आ गया। जैसे ही वे बाहर आए, पूरा घर गिरकर नष्ट हो गया। इस तरफ इंतजार कर रहे उनके दोस्तों ने उन्हें संभाला और गांव ले गए। दमयंती का पूरा शैतान घर और वह खुद भी अब खत्म हो गई थी। माधुरी, जो बेहोश थी, उसे होश आने लगा और राजेश को देखकर रोते हुए उसके गले लग गई। फिर राजेश ने सबको सारी कहानी बताई और सबको बड़ी खुशी हुई कि दोनों सही सलामत बच गए थे और दमयंती नाम की मुसीबत भी खत्म हो गई थी। फिर राजेश पहाड़ी पर हरे राम को मिलने गया और आराध्या के बारे में बताया। हरे राम अपनी बेटी को याद कर भावुक हो गया। फिर राजेश ने उसे पहाड़ी से नीचे लाकर गांव में एक मकान दिलवा दिया और साथ में पैसे भी दिए। माधुरी और राजेश घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी नंदिता वहां आई। माधुरी ने चुटकी लेते हुए कहा, भैया, हमारा एक और सामान यहां रह गया है। राजेश ने पूछा, कौन सा? माधुरी बोली, भैया, आपको याद है, आपने बताया था कि जब आप स्कूल में थे तब आपको एक लड़की पसंद थी, पर आप कभी अपने दिल की बात नहीं बोल पाए। राजेश ने कहा, पर वह तो बचपन की बात है, जब मैं स्कूल में था। माधुरी बोली, भैया, वह लड़की यही है, नंदिता। राजेश चौंका। कैसे? माधुरी ने कहा, जब मैं इनके स्कूल घूमने गई थी तो इन्हें देखकर मैंने मान लिया था कि यही मेरी भाभी बनेगी, तो मैंने इनको आपके बचपन के फोटोज भी दिखाए थे। तब नंदिता बोली, मैं भी आपको जानती थी और पसंद करती थी और आप ही के स्कूल में थी। राजेश ने कहा, क्या आप वही हैं? पर आप कितनी बदल गई हैं, बिल्कुल नहीं लगती। नंदिता ने हंसते हुए कहा, आप भी तो वैसे नहीं दिखते। राजेश ने पूछा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नंदिता ने कहा, कैसे बताती, आप आए तब माधुरी खो गई थी और यह सही वक्त नहीं था। माधुरी बोली, तो आप मेरी भाभी बनेंगी ना? और सभी हंसने लगे। कुछ महीनों बाद उनकी शादी हो गई और वे तीनों खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।